हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इम्पोर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये वो टॉपिक है जिसमें से लगभग बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन आता ही आता है। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटैम्प्ट में, वो भी इसी टॉपिक में से पास्ट एडजस्टमेंट में से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक बताऊँगा। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले हम ये जानेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। तो जब हम व्हेन वी मेड एनी मिस्टेक एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account, then to rectify it we prepare a statement to rectify it. That is known as past adjustment. इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम कोई भी गलती कर देते हैं, जैसे कि पार्टनर को एग्जाम्पल मिस्टेक इन पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टेक इन पार्टनर सैलरी या फिर पार्टनर की रेमुनरेशन हो गई एक्सेट्रा। तो हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम जब भी हम कोई भी गलती कर देते हैं तो उस गलती को ठीक करने के लिए हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसी को कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो आइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, मैं ये वाला टॉपिक आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करवाऊंगा जिससे आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या। तो EF&G शेयर प्रॉफिट्स इन 4:3:3 with fixed capital rupees 1 lakh, rupees 3 lakh for the year 2019. Interest was credited to them at the rate 9% instead of 10%. Pass adjustment entry. तो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का मतलब है कि EFG शेयर एक बिजनेस होगा जिसमें EFG पार्टनर्स होंगे और वो प्रॉफिट्स बांटते हैं आपस में 4:3:3 रेशियो में। जो तीनों की फिक्स कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। लेकिन 2019 में इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उन सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 9% दे दिया गया उन्हें इंस्टीड ऑफ 10%। इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय 10% के बजाय उन्होंने 9% दे दिया गया। तो उसी गलत एंट्री को हमें सही करना है। तो उसी के लिए हमें जो एंट्री पास करते हैं उसी को कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो दोस्तों, पास्ट एडजस्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब का हम एक फॉर्मेट फिक्स रखेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से बन जाएंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक में से। तो आइए देखते हैं। तो आइए टेबल बनाते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ पे 3 पार्टनर है EFG
और दोस्तों जब भी फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर को उसके फिक्स कैपिटल पे ही देते हैं। तो 3 पार्टनर है तो तीनों की, और जब भी फिक्स कैपिटल दिया रहता है तो हम जो भी उनके फिक्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी बस एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर अगर बिजनेस में इन्फ्यूज करता है तभी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब निकालता है कैपिटल को तभी डेबिट करते हैं। बाकी उससे उसकी कोई भी एडजस्टमेंट होती है पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सभी पार्टनर की करेंट अकाउंट में जाती है। तो हम सभी पार्टनर का करेंट अकाउंट, तो इस करेंट अकाउंट, एफ करेंट अकाउंट, जी करेंट अकाउंट, और एक फर्म यानी कि बिजनेस। ये दोस्तों ये हमने टेबल तैयार कर लिया। दोस्तों कैपिटल अकाउंट के हमेशा 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल घटती है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। तो हम सभी पार्टनर की और फर्म का भी सेम एक्सपेक्ट, अगर फर्म के पास पैसा आता है तो क्रेडिट होता है और जाता है तो डेबिट होता है। तो इसलिए हम हर चीज़ के 2 पहलू बनाएंगे, 2 साइड बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट। यानी कि ई के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा 2 साइड, या तो उसका करेंट अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सेम चीज़ एफ में भी डेबिट क्रेडिट, जी में भी सेम चीज़ डेबिट क्रेडिट, और फर्म में भी सेम चीज़ डेबिट क्रेडिट। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला है कि ई एफ जी 3 पार्टनर हैं और तीनों के तीनों प्रॉफिट बांटते हैं इस रेशियो में, और फिक्स कैपिटल भी तीनों के दे रखी है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख का। यानी कि पहले ई का है 1 लाख, एफ का है 2 लाख, जी का है 3 लाख। और 2019 ईयर में इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू दैम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे दिया गया 9% के रेट से, जबकि उन्हें देना था 10% के रेट से। तो पहले हम क्या करेंगे ना, गलत इसमें से कौन सी एंट्री है, 9% दे दिया गया उन्हें, जबकि उन्हें देना कौन से रेट से था, 10% से। तो पहले हमने जो उन्हें 9% के रेट से इंटरेस्ट दिया होगा वो हम उनसे वापस ले लेंगे, और फिर उन्हें हम 10% के रेट से इंटरेस्ट देंगे। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले आपको इसका एक मेथड बता चाहता हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका हमेशा 4 स्टेप्स होंगे, और ये सीक्वेंस में हमेशा फॉलो होंगे। पहले हमेशा रॉन्ग एंट्री हम पास करेंगे, उसके बाद करेक्ट यानी कि जो होना चाहिए, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और चौथी एंट्री में नेट इफेक्ट उसका इन सब का। तो आइए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो उन लोगों को पार्टनर्स को 9% इंटरेस्ट दे दिया गया 10%, जबकि उन्हें देना चाहिए था 10% के रेट से। तो पहले हम 9% के इंटरेस्ट के रेट से जो उन्हें इंटरेस्ट दिया होगा वो हम उनसे वापस ले लेंगे, फिर हम उन्हें 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। तो जब भी हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उनसे उनकी कैपिटल बढ़ती है तो अकाउंट क्रेडिट है, और अब जब हम पार्टनर से उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे तो उनकी कैपिटल घटेगी तो उनका अकाउंट होगा डेबिट। तो 1 लाख का 9% हो जाएगा 9000 ई का, 2 लाख का 9% हो जाएगा 18000, 3 लाख का 9% हो जाएगा 27000। और फर्म और पार्टनर हमेशा अपोजिट होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर फर्म जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है, और पार्टनर सभी का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सेम एक्सपेक्ट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पे जब सभी पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो फर्म का क्रेडिट होगा। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 27 और 27 54,000 टोटल डेबिट हुआ है, तो फर्म को हम क्रेडिट कर देंगे 54,000 से। ये दोस्तों रॉन्ग एंट्री है, जो मतलब हमने पार्टनर से वापस उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया है। अब हम उन्हें सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 10%। जब दोस्तों कुछ नहीं बोलता तो पर एनम मानते हैं हमेशा। तो 1 लाख का अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10% के रेट से, तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा। इसलिए हम सभी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000। तो टोटल इन सब का सम कर देंगे 10,000, 20, 30 और 30 60। तो ये सभी क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में आ जाएगा।
दोस्तों ये वाला पास्ट एडजस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन है, आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं इसके सभी क्वेश्चंस को। जो सभी पार्टनर के डेबिट में आएगा वो फर्म के क्रेडिट में आएगा, और जो सभी पार्टनर के क्रेडिट में आएगा वो फर्म के डेबिट में आएगा। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। रॉन्ग करेक्ट। अब हम तीसरी एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए हम हमेशा फर्म के अकाउंट में देखेंगे। पहले फर्म के पास बैलेंस कितना बचा है, 60,000 इसका डेबिट बैलेंस है और 54,000 क्रेडिट। तो यानी कि क्रेडिट में इसका 6,000 क्रेडिट में बचता है। तो जब भी फर्म के क्रेडिट में बचेगा इन सब के डेबिट में बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर डेबिट में बचेगा तो क्रेडिट में बांटेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में बचा है तो हम सभी पार्टनर के डेबिट में बांटेंगे। कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 4:3:3। तो 4:3:3 से बांटेंगे तो 4:3:3, 4 3 4 3 7 3 10। तो जब हम आप इसका इनके रेशियो में बांटेंगे तो इनका बनेगा 2400। और दोस्तों अगर आप इसे ऐसे भी देखेंगे तो ये वापिस सेम ही बन गया है, इन सभी पार्टनर के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में। रॉन्ग एंट्री हो गई, करेक्ट एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होगी। अब नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट से पहले हम सबका टोटल कर देंगे। 60 फर्म का हमेशा बैलेंस बराबर आना चाहिए दोनों साइड, 60,000 60,000। अब यहाँ पे 20 30 27 30,000 हमेशा ग्रेटर देन वाला है। 30,000 जो ग्रेटर देन होता है उसे लिखते हैं दोनों में। पहले हम सबका टोटल कर देंगे 20,000। नौ दो 11,400, 11,400, इधर 10,000, तो यानी कि इधर 1,400 बचा। तो इसे हम सर्कल करके, ताकि हमें बाद में हाईलाइट आसानी से हो सके। 19,800, इधर 20,000, तो 200 रुपये इधर बैलेंस बचा। और दोस्तों इसे जब भी क्रेडिट साइड में ये एंट्री आएगी तो इसका ग्रेटर वाला बैलेंस डेबिट था, तो जब ये जनरल एंट्री बनाएंगे तो ये क्रेडिट साइड में बचा है तो जनरल बनाने वक्त ये डेबिट होगा। इसका डेबिट में आया तो जनरल एंट्री पास करते वक्त के टाइम ये क्रेडिट होगा। और इसका 27 1 28 28 7 3 1200, ये भी दोस्तों डेबिट साइड में भी बचा है, इस पार्टनर का भी बैलेंस। तो जनरल एंट्री पास करते टाइम हमेशा क्रेडिट होगा। दोस्तों मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट की कुछ खास ट्रिक्स बता देना चाहता हूँ। जब भी आप कोई भी एंट्री पास करें तो अगर सभी पार्टनर की या फिर किसी भी पार्टनर के डेबिट में कोई बैलेंस आ रहा है तो फर्म के क्रेडिट में आएगा, और अगर किसी भी पार्टनर के क्रेडिट में आएगा तो फर्म के डेबिट में आएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के टाइम पे भी देखेंगे। अगर फर्म के किसी बैलेंस में अगर क्रेडिट साइड में बचा है तो सभी पार्टनर के डेबिट में वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगा, और अगर डेबिट में बचा है तो क्रेडिट में बटेगा। और ये 4 स्टेप्स हमेशा फिक्स रहेंगे। रॉन्ग एंट्री पहले पास करेंगे, फिर करेक्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और लास्ट में फिर नेट इफेक्ट। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो डेबिट, ई का करेंट अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो इस करेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन से पार्टनर का, एफ का करेंट अकाउंट, एफ करेंट अकाउंट। जी का भी अकाउंट, जी का भी करेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जी करेंट अकाउंट। ई का करेंट अकाउंट का बैलेंस कितने है, 1400। एफ का करेंट अकाउंट का बैलेंस 200। जी का करेंट अकाउंट का बैलेंस 1200। और दोस्तों अब हम इसका नरेशन लिखेंगे। जो भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को गलत बांटा था उसे अब हमने सही कर दिया है। लिख देंगे बीइंग IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गफुली, मतलब पहले हमने गलत बांटा था, नाउ एडजस्टेड, यानी कि अब हमने उसे सही कर दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे जुड़ी सभी आपको अपडेट मिल सके, और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप कोई भी क्वेश्चन फॉलो कर सके, इजीली तरीके से सॉल्व कर सके। एक बार फिर से मैं आपको दोस्तों बता देना, पास्ट एडजस्टमेंट का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वापस सेम रिपीट कर रहा हूँ।
अगर फर्म के पास कोई किसी भी पार्टनर के कोई डेबिट में अगर कोई भी बैलेंस आता है तो फर्म के क्रेडिट में जाएगा वो सम होके, और अगर पार्टनर के क्रेडिट में आता है तो फर्म के डेबिट में जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के टाइम पे भी अगर फर्म के बैलेंस अगर क्रेडिट में बचता है तो सभी पार्टनर के डेबिट में बटेगा, और अगर डेबिट में बचता है तो सभी पार्टनर के क्रेडिट में बटेगा। और लास्ट में आता है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में जिधर भी साइड बैलेंस बचता है, अगर क्रेडिट में बचता है तो जनरल एंट्री पास करते टाइम वो डेबिट होगा, और अगर डेबिट में बचते हैं तो जनरल एंट्री पास करते टाइम क्रेडिट होगा। ये है दोस्तों पास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट में हमें ये एंट्री पास करनी होती है। और दोस्तों ये जो टेबल है इस टेबल का नाम है एडजस्टमेंट टेबल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ चैनल में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।